हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो प्रो में आप सबों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है वो स्पेशल नर्सिंग से रिलेटेड है। जो बच्चे एएनएम जीएनएम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो हमने तैयार किया है और इसका नाम रखा है एएनएम सुपर 30। मतलब कि इस वीडियो में 30 30 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो या तो एएनएम जीएनएम में एडमिशन लेने वाले होंगे या फिर उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उन सबके लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वैसे मेडिकल से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए, ये सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन खास तौर से हमने यह नर्सिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इसे हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? पहला क्वेश्चन यही है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है आपने देखा होगा, जिसको बीपी भी बोलते हैं। बीपी मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। एक है थर्मामीटर, दूसरा है स्टेथोस्कोप, स्फाइगमोमाइनोमीटर और ऑक्सीमीटर। तो इसमें जो बीपी मापी जाती है, आपको पता है बीपी मापने वाली मशीन को स्फाइगमोमाइनोमीटर, मतलब कि इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये स्फाइगमोमाइनोमीटर, ये करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मतलब जो हमारा शरीर होता है, अगर हमें फीवर नहीं है, जनरल नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो अगर देखा जाए तो सेल्सियस में देखा जाए तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर यहाँ जो है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि हमारा इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पोलियो रोग किस वायरस से होता है? इसमें चार ऑप्शन है। पहला है रोटा वायरस, दूसरा पोलियो वायरस, तीसरा कोरोना वायरस और चौथा हर्पीज वायरस। तो ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये जब पोलियो रोग है, ये पोलियो रोग जो है पोलियो वायरस से होगा, मतलब कि हमारा जो इसमें बी ऑप्शन है पोलियो वायरस, ये करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन किसके लिए होती है? डीपीटी का जो वैक्सीन होता है किस रोग में दिया जाता है? चार ऑप्शन है हमारा। पहला है डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस, बी है डेंगू पीलिया टाइफाइड, सी है पोलियो मलेरिया टीटनस और डी है क्षय खसरा और मलेरिया। ये चौथा क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, मतलब डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटनस, यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस का कारक जीवाणु कौन है? मतलब टिटनस जो है किस बैक्टीरिया से होता है? इसमें चार ऑप्शन है। ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बी है स्टेफिलोकोकस, सी है स्ट्रेप्टोकोकस और डी है साल्मोनेला। तो यह इसका सही जवाब होगा ए सही जवाब हुआ, जिसका क्लोस्ट्रीडियम टिटनी इसी बैक्टीरिया से। अगला जो है हमारा छठवां क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया में शरीर में किसकी कमी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया जो है एक बीमारी है, हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी से यह रोग होता है? इसका सही जवाब है जो चार ऑप्शन है, कैल्शियम, आयरन, ग्लूकोज और प्रोटीन। इसका सही जवाब है सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H12O6। ये हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी आ जाती है तो
ग्लाई हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग की बीमारी है? पीलिया के बारे में आप लोग को पता होगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस शब्द कहीं कहीं हमारे बिहार यूपी में इसे पियरी, भोजपुरी में पियरी रोग भी कहते हैं। मतलब जॉन्डिस किस अंग की बीमारी है, ये जॉन्डिस होने के बाद हमारा कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो ये हमारा जो सही जवाब है इसका 4 ऑप्शन है। एक है हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। तो इससे जो पीलिया होता है इसमें हमारी किडनी खराब हो जाती, किडनी नहीं, यकृत, लिवर बी ऑप्शन, इसमें सही जवाब बी है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की जैसे पहला रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी नाइट ब्लाइंडनेस और डी एनीमिया। तो इसमें सही जवाब है विटामिन, चूंकि सी है तो सी का सही जवाब स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर सामान्य कितनी होती है? मतलब सांस लेने का जो टाइम होता है 1 मिनट में, मतलब कितनी बार नॉर्मल हम लोग सांस लेते हैं? एक है पहला 10 से 12 प्रति मिनट, बी है 12 से 16, सी 16 से 20 और डी 20 से 24। इसका सही जवाब होगा 16 से 20 बार। 16 से 20 बार 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा में RICE, प्राथमिक चिकित्सा में RICE का अर्थ क्या है? मतलब RICE का फुल फॉर्म एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब देखना है हमें। पहला है रेस्ट आइस कंप्रेशन इलिवेशन, बी में है रेस्ट इंजेक्शन क्योर एग्जामिनेशन, सी में है राइज आइस कंप्रेस एग्जिट और डी में है रिलीफ इंजेक्शन क्लीन इलिवेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जिसमें है रेस्ट आइस कंप्रेशन और इलेवेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन की तरफ। डायरिया से मुख्य नुकसान क्या होता है? जब डायरिया हो जाता है किसी को भी, उसमें सबसे ज्यादा जो है नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑप्शन ए है रक्त, बी है प्रोटीन, सी है जल और लवण और डी है कैल्शियम। जब डायरिया होता है तो हमारी बॉडी में जल और लवण, वाटर और साल्ट की कमी हो जाती है। आप सुने होंगे जिसमें नींबू पानी का घोल चीनी डाल करके दिया जाता है। तो पानी की कमी, मुख्यतः पानी और हमारी बॉडी में जो साल्ट होता है इसकी कमी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, जो ग्लैंड होता है इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सबसे पहला है अग्न्याशय पैंक्रियाज, बी है यकृत लिवर, सी थायराइड और डी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये चूंकि है सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन सही जवाब है लिवर बी ऑप्शन जो है यही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, प्रसव के समय कौन सा टीका आवश्यक होता है? जब डिलीवरी होती है उस समय कौन सा टीका देना जरूरी होता है? पहला है BCG, दूसरा है DPT, तीसरा है टिटनस डाइऑक्साइड और चौथा है OPV। तो इसमें सही जवाब होगा टिटनस डाइऑक्साइड, टॉक्साइड जिसको कहते हैं, टिटनस टॉक्साइड, मतलब सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, RBC का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन कि 150 दिन? इसका सही जवाब होगा 120 दिन, मतलब सी, इसमें जो है 120 दिन, सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना होता है? जब नया बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका जनरल में जो वेट होता है वो कितना होता है? पहला है 1.5 से 2 किलो, दूसरा है 2.5 से 3 किलो, तीसरा है 3.5 से 4 किलो और चौथा है 1 किलो से 1.5 किलो। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, 2.5 से 3 किलो। 2.5 से 3 किलो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारी बॉडी में चूंकि आयरन
आयरन जो होता है Fe जिसको कहा जाता है, इसकी अगर ये कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होगा? पहला है डायरिया, बी है रक्ताल्पता, सी है स्कर्वी और डी है रिकेट्स। इसमें आयरन की कमी से खून की कमी होती है। खून की कमी का मतलब रक्ताल्पता, एनीमिया जिसको कहते हैं, और इसलिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में कौन सा रोग होता है? जब किसी बच्चे को या किसी को भी कुपोषण हो जाता है तो इसमें कौन सा रोग होता है? ए है पीलिया, बी है मलेरिया, सी है क्वासियोरकर और डी है पोलियो। इसका सही जवाब होगा सी। इसमें सी क्वासियोरकर, क्वासियोरकर जिसमें हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होता है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, थायरॉक्सिन। क्योंकि इसका नाम थायराइड है तो थायराइड से ही जुड़ा हुआ चीज है थायरॉक्सिन। इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो महिला चाहती है कि हमें अब बच्चा नहीं चाहिए तो वो नसबंदी कराती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक है वासेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, तीसरा है एबॉर्शन और चौथा है डिलीवरी। इसका सही जवाब होगा ट्यूबेक्टोमी, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का पूरा नाम क्या है? जो सीपीआर होता है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म सीपीआर का क्या मतलब है? पहला कार्डियो पेशेंट रेस्क्यू, अगला है कार्डियक पल्स रीचेक, तीसरा है कार्ड पल्मोनरी रिसोसिटेशन और चौथा है सर्कुलेटरी प्रेशर रिलीफ। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन। सी सही जवाब होगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन अब हम लोग आ चुके हैं, बीसीजी टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो इसका फुल फॉर्म होता है, यह जो टीका होता है बीसीजी, यह किस रोग के लिए दिया जाता है? पोलियो, टिटनस, क्षय रोग कि डेंगू? ये इसका सही जवाब होगा जो आपने टीबी का नाम आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग हिंदी में कहते हैं, मतलब सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण चार्ट में सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? जब बच्चों का जन्म होता है तो बहुत सारे टीके देने का एक डॉक्टर द्वारा चार्ट दिखाया जाता है। उस चार्ट में सबसे पहला ऑप्शन जो होगा उसमें क्या होगा? डीपीटी, बीसीजी कि टीटी कि ओपीवी? तो इसका सही जवाब होगा बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गुरिन, मतलब बी ऑप्शन। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने दांत अस्थाई होते हैं? परमानेंट जो टीथ होता है शरीर में वो कितने होते हैं? ये 23वां क्वेश्चन है। इसमें 20 होता है कि 28 होता है कि 30 होता है कि 32 होता है? तो इसका सही जवाब होगा 32 दांत, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? हम लोग खाना जो खाते हैं रेशेदार खाना, उसमें फाइबर होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना या रोग से लड़ना या पाचन में मदद करना या फिर वजन बढ़ाना? इसका सही जवाब होगा पाचन में मदद करना, हेल्प्स इन डाइजेशन। मतलब ये फाइबर जो होते हैं हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसका सही जवाब सी। अगला है 25वां क्वेश्चन, शरीर में पीत का स्राव कहाँ होता है? जो बाइल होते हैं, बाइल हमारी बॉडी के किस अंग से निकलते हैं, किस पार्ट से ये निकलते हैं? अमाशय से या यकृत से, अग्न्याशय से या फिर छोटी आंत से? ये इसका सही जवाब लीवर होगा, लीवर, मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लीवर, यकृत, लीवर से ही बाइल का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पूर्व देखभाल में कौन सी जांच अनिवार्य है? पहला है रक्तचाप, बी है पेशाब, सी है हीमोग्लोबिन, डी है उपरोक्त सभी। प्रसव पूर्व मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले
महिलाओं में ये कौन सा टेस्ट जरूरी होता है, किसकी जांच करना जरूरी है? तो ए, बी, सी और डी, इसमें अगर देखा जाए सभी, इसमें सभी जवाब सही हैं। सबका जांच करना, ब्लड प्रेशर जो है, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे, मतलब डी ऑप्शन इसका है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, नवजात की सांस न आने पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्हाट इज डन इफ ए न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीथिंग? जब छोटे बच्चे सांस लेने में उनको दिक्कत होती है तो क्या किया जाता है? पहला है गर्म पानी देना, अगला है शिशु को झटका देना, अगर उसके बाद है मुंह में सांस देना, और चौथा है टीका लगाना। इसका सही जवाब है मुंह से मुंह में सांस देना, मतलब कि सी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या रोग होता है? आयोडीन आपने सुना होगा नमक में पाई जाती है, तो नमक में पाई जाने वाली आयोडीन हमारी बॉडी में जब कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होता है? आप सबको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। जैसे पहला है पीलिया, दूसरा है घेंगा, तीसरा है एनीमिया और चौथा है स्कर्वी। इसका सही जवाब बी ऑप्शन, ग्वाइटर घेंगा, गला का फूल जाना, यही कमी होती है आयोडीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29वां, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? अब 1945, 1946, 1948 या फिर 1950? इसका सही जवाब है 1948। आप लोगों को पता होगा हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके जस्ट एक साल बाद मतलब 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। सही जवाब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो NM सुपर 30 है, इसका नाम से ही पता चलता है 30 क्वेश्चन थे, तो हमारा लास्ट 30वां क्वेश्चन है, टीबी का निदान कौन सी जांच से होता है? जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, टीबी की बीमारी हो जाती है तो कौन सा जांच इसमें किया जाता है? पहला है एलिसा, दूसरा है यूरिन टेस्ट, तीसरा है बलगम जांच और चौथा है CBC। इसमें जब किसी को टीबी होता है तो इंपॉर्टेंट होता है बलगम की जांच, स्पुटम टेस्ट, मतलब कि सी जवाब। इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। तो आज का ये हमारा जो सुपर 30 क्वेश्चन है ये समाप्त हुआ। आप लोगों से बस हम यही कहना चाहेंगे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे अगर हमारे हर वीडियो में जो भी हम वीडियो बना रहे हैं अगर आप उसे देखते हैं तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन को याद करने से एक बार आपके पास नॉलेज का भंडार हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को हमेशा देखें, हमारी वीडियो जो मैं जारी करूंगा उसे आप देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल जो है पढ़ो प्रो, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।